ओके। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आ जाता है फिजिक्स के अंदर, दैट इज कैलकुलस। चैप्टर है हमारा कैलकुलस। तो कैलकुलस बेसिकली क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। यस, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, बट फिजिक्स में इसका बहुत वाइडर एप्लीकेशन है, इसीलिए हमें इसको फिजिक्स के अंदर स्टडी करना पड़ता है। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट डील्स विद कंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है भाई। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका फिजिक्स का कोर्स आगे प्रोसीड होगा, इसकी डेफिनेशन आपको तब जाके क्लियर होगी। अभी फिलहाल हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। कैलकुलस के अंदर हमारे पास दो टॉपिक्स आ जाते हैं। पहला है डिफरेंशिएशन एंड सेकंड टॉपिक जो हमें स्टडी करना है, दैट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। सेकंड टॉपिक जो हमें स्टडी करना है, दैट टॉपिक इज इंटीग्रेशन। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं डिफरेंशिएशन से। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ध्यान से देखना जरा एक बार, सबका ध्यान एक बार बोर्ड पे होना चाहिए, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। इवन मैं ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, इसका पीडीएफ भी आपसे शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वैसे तो मैं लिखने का भी टाइम दूंगा, बट स्टिल अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है तो आई विल शेयर द पीडीएफ, वो वहां से भी कवर अप कर सकता है। जस्ट पे अटेंशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर सपोज मैंने बात करी, मेरे पास एक इक्वेशन है y = 2x + 5। y = 2x + 5। अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा? भाई माइक ऑन करके रखना, ठीक है, मेरे को इंटरेक्शन चाहिए तुम्हारी साइड से क्लास में। तो x की वैल्यू को 0 रखा तो y कितना हो जाएगा? 3। 5 हो जाएगा, नहीं 5 लिखा है। हाँ। हाँ 5। अगर हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो y कितना हो जाएगा? 7। 7। 7 x की वैल्यू को 2 रखा तो y कितना हो जाएगा? 9। 9 9 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, कि अगर मैं x को चेंज करवा रहा हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज चेंज कर रही है? y चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो डिफरेंशिएशन ये बताता है कि अगर हम एक क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है। इस रेशो को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एक क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूं, ये साइन जो मैंने लिखा है, ये साइन बेसिकली क्या है हमारे पास? डेल्टा। डेल्टा साइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है किसको? चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, यहां पे कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है? एक्स। उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या चीज चेंज हो रही है? वाई। तो वाई में चेंज आ रहा है जब मैं चेंज कर रहा हूं किसको? एक्स को। तो डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? वाई कैसे चेंज होगा अगर हम क्या चेंज करें? एक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, इस रेशो को डिफाइन करने वाली एंटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो अब अगर मैं यहां पे बोलता हूं ओके दिस इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इफ चेंज इज स्मॉल, इफ चेंज इज स्मॉल देन डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे? देन डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा जाएगा, dy बाय dx। यहां पर गाइज जो d है ना, d बेसिकली वही डेल्टा है, d यहां पे भी डेल्टा है, मगर इस बार जो मैंने यहां पे डेल्टा यूज किया है, दिस डेल्टा रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज। यहां पर ये जो डेल्टा है किसको रिप्रेजेंट करेगा? बहुत ही छोटे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा डेल्टा इस केस में। ठीक है। अब दिव्या के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे बोला है स्मॉल चेंज, तो मतलब कितना स्मॉल चेंज, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली चीज है या फिर ये वाली चीज है? दोनों में फर्क क्या है उसको जरा एक बार समझ लेते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज मैंने बोला कि यहां पर हमारे पास एक
कंटेनर के अंदर ना हमने सॉल्ट फिल करके रखा हुआ है, दूसरा कंटेनर हमारे पास एम्प्टी है। हमने क्या करा, हमने एक स्पून लिया और उस स्पून से हमने ट्रांसफर किया यहां से सॉल्ट उठा के यहाँ पे। तो जब हमने सॉल्ट को ट्रांसफर किया तो एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एक जार से दूसरे जार में ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, और वो चीज विजिबल है कि नहीं है। तो जो चेंज विजिबल हो रहा है, इतना बड़ा चेंज बेसिकली हम बोलते हैं, ये ट्राइंगल वाला डेल्टा यूज करते हैं हम उसके लिए, मींस एन एप्रिशिएबल चेंज। बट अब मैंने क्या करा, अब मैंने ये करा कि मैंने यहां से एक सॉल्ट का ग्रेन उठाया और यहां से उठा के मैंने यहां पे रख दिया। तो मैंने सदिल से पूछा, मैंने कहा सदिल ये बता यार कि इसके क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा। बोलेगा सर नहीं आएगा। ऑल्दो देर इज अ चेंज बट दैट चेंज इज वेरी 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 स्मॉल। तो इतना छोटा जब चेंज होता है तब हम क्या बोलते हैं, हम ट्राइंगल वाला डेल्टा यूज नहीं करते, हम कौन सा वाला डेल्टा यूज करते हैं, डी वाला डेल्टा यूज करते हैं। सो व्हेन द चेंज इज वेरी स्मॉल वी विल राइट dy बाई dx, अगर चेंज बड़ा है देन वी राइट डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, ओके। तो डिफरेंशिएशन का, अच्छा इसे बोला कैसे जाता है, जरा एक बार इसके टर्म को बोला कैसे जाता है वो देख लेते हैं। हम ऐसे बोलेंगे, देखो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बोलने का मतलब है y कैसे चेंज कर रहा है, अगर मैं क्या चीज चेंज करवा रहा हूं, x चेंज करवा रहा हूं। और यही चीज हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। सबको डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन पता चली, एग्जैक्टली exactly क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। हाँ जी सर। आपको ये पता चला कि जो यहाँ पे डिफरेंशिएशन है इसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करना है, मतलब बोलना कैसे है ये चीज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अब बात आती है कि ये डिफरेंशिएशन निकाला कैसे जाए। तो देख लेते हैं जरा, बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। बेसिक फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, भाई देखो, अगर मैं बोलता हूं इफ y is function of x, y is function of x, तो इस चीज को कैसे लिखा जाता है गाइस, y(x). जरा पहले इस टर्म का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम फिर बेसिक फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे। देखो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल देके बताई थी वो क्या थी, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये आपको मैंने एग्जांपल देके बताई थी। अब जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा था, 0 रखा था, तब मेरे पास y की वैल्यू आई थी 5। जब मैंने x की वैल्यू को 1 रखा तब मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ रही थी 7। जब x की वैल्यू को मैंने 2 रखा था तब मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ रही थी 9। तो मैं ये देख सकता हूं कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x, मींस द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। तो इसे लिखा कैसे जाता है, इसे इस तरीके से लिखा जाता है कि y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो y इज फंक्शन ऑफ x। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं दैट लेट द फंक्शन बी y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n। मैंने एक जनरल फंक्शन कंसीडर किया x टू द पावर n, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज n x टू द पावर n माइनस 1। ये है मेरे पास फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, मतलब आपने ऐसे डायरेक्टली कैसे लिख दिया। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, मैथमेटिक्स के अंदर पूरी कैलकुलस अपने आप में चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, वहां पे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिजिक्स में आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इतने से काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, अगर मेरे पास y का एक फंक्शन है x टू द पावर n,
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अभी जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, जरा एक बार इसको समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास है एग्जाम्पल वन, सपोज मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे है पावर, तो यहाँ पे पावर क्या है, 2। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखेंगे, n मतलब पावर, x टू द पावर 2 माइनस 1। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2x। सो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मेरे पास क्या आ गया, 2x आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर, चलो मैंने बोल दिया से 10। तो मेरे पास पावर क्या है, n, पावर क्या है 10। तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखूंगा, 10 x टू द पावर 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। तो x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10 x टू द पावर 9। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। अगर सपोज मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर से -4, -4। तो अगर मेरे को इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे लिखेंगे, n हमारे पास यहाँ पे क्या है, -4। तो हम लिखेंगे n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इस चीज को कैसे लिख दिया जाएगा, -4 एक्स टू द पावर -5। समझ में आ रही है चीज, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझ में आया। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। अरे हाँ ना बोलो यार, समझ में आई ये बात, यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है, तन्मय तेरे को क्लियर है, जी सर। ठीक है, उदयन तेरे को क्लियर है, यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4। अगर सपोज मेरे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है, 3/2। तो पावर अब मेरे पास कितनी आ गई है, 3/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 3/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 1/2, ये चीज आ जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 5। तो दिव्या देख जरा, 1/x टू द पावर 5, ये वाली जो चीज है ये डिनोमिनेटर में है। जो हमारा फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1, वो किसके लिए है, जब ये वाली क्वांटिटी कहाँ पे हो, न्यूमरेटर में हो। तो पहले मेरे को इसे न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं जब इसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर -5, इस फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -5 एक्स टू द पावर -5 माइनस 1। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा ये, इट इज -5 एक्स टू द पावर -6। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात आपको, यस सर। ठीक है, ये चीज हो गई है। और देखते हैं एग्जाम्पल, ये कौन से नंबर के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, सपोज मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 1/√x। तो मेरे पास जो फॉर्मूला हुआ करता था, वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मेरे पास ये है, ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला।
कॉपी करने दो। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। तो ये वाला जो फॉर्मूला था ये हमारे पास एप्लीकेबल था किसके लिए? जब पावर कहाँ पे थी? न्यूमरेटर में थी। कहाँ पे थी पावर? न्यूमरेटर में थी। तो ये कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में। तो पहले मैं इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। पहले ऐसे कर दिया, फिर इसको न्यूमरेटर में लेके चले गए। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -1/2। ये चीज हो गई। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ dy/dx। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? n बेसिकली पावर होती है, तो पावर क्या है? हाफ। सो n एक्स टू द पावर n -1। तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स टू द पावर -3/2। एक्स टू द पावर -3/, ये चीज हो गई है। ठीक है। सर ओके। रूट की वैल्यू 1/2 होती है? हाँ जी, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, करेक्ट। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अगर सपोज हमारे पास ये है y इज इक्वल्स टू 2x³ अगर ये आ जाता है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2 एज इट इज आगे आ जाएगा क्योंकि ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट्स को हमें चेंज नहीं करना होता, एज इट इज आ जाएगा। अब x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पावर है हमारे पास 3, तो 3 x टू द पावर 3 - 1। अब कॉफिशिएंट और इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो भी आगे आ रहा है हमारे पास। सो 2 × 3 कितना हुआ? 6। तो 6x² हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो dy/dx हो गया हमारे पास 6x²। ये इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8। अब अगर सपोज मेरे पास कोई इक्वेशन है, बोले तो से 2 x टू द पावर 3/2 प्लस 4 x टू द पावर 1/2, ये चीज है, एक इक्वेशन है। तो मेरे को इसे डिफरेंशिएट करना है। तो dy/dx ये क्या हो जाएगा? ये 2 कॉफिशिएंट है, 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है किसको? x टू द पावर 3/2 को। 3/2 हमारे पास क्या है? पावर। फॉर्मूला ये यूज करेंगे तो पावर आगे आती है x टू द पावर n-1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 x टू द पावर 3/2 प्लस 4 एज इट इज आएगा, कॉफिशिएंट है क्योंकि, एंड देन इसकी पावर है 1/2। सो 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ये चीज। तो dy/dx ये हमारे पास आ जाएगा, इट इज 3 x टू द पावर 3/2 - 1। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 2 x टू द पावर, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 - 2, तो कितना हो जाएगा? -1/2। इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है। बेसिक फॉर्मूला समझ में आया कैसे यूज करना है? n यहाँ पे हमारे पास पावर होती है, पावर आगे आ जाती है और x टू द पावर n-1 हो जाता है। तो एक रूल और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। तो रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल 2, रूल 2 क्या बोलता है? इफ y इज कांस्टेंट, y हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब तन्मय क्या बताया था? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर मैं x को चेंज करवा रहा हूं तो y कैसे चेंज होगा, यही बात बताई थी कि नहीं बताई थी? अब अगर y कांस्टेंट है, तो अगर मैं x को चेंज करवाऊंगा क्या y चेंज होगा क्या? हाँ नहीं जी होगा सर। भाई, है ना। भाई नहीं। अगर मैंने x को, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी कोई चेंज थोड़ी हो सकती है। अगर सपोज मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू 2, अगर मैं x की वैल्यू को कुछ भी रखूं, y तो हमेशा 2 ही रहने वाला है। भाई समझ रहे ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं?
y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, y एक कांस्टेंट है, और अगर मैं x को चेंज भी करवाऊंगा तो y में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is of a constant is 0. डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x एक कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, मैंने एक तो वैसे एग्जाम्पल यही दिया वहां पे। जैसे मैं बोलता हूं से y इज इक्वल्स टू 2, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। एग्जाम्पल 2, अगर सपोज मैंने बोल दिया y इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 लाख, 1 लाख अपने आप में एक कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगेन क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, है ना? सर जी। तो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने बोल दिया है यहाँ पे से 3x टू द पावर 5/3 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 5, और मेरे से बोला जा रहा है बता दीजिए जरा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मैं लिखूंगा dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 क्या है, कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट। क्यों? क्योंकि 3 के साथ क्या एसोसिएटेड है, x एक वेरिएबल एंटिटी है। तो मैं लिख सकता हूं 3x टू द पावर, ओके 3 पावर क्या, 5/3, सो 5/3 x टू द पावर 5/3 -1 -2, अब पावर हमारे पास क्या है, -1/2, तो ये होगा -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, और 5 क्या है भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, 0। तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पर आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर, एलसीएम लेंगे 3, सो 5 - 3 इज 2, सो 2/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, सो प्लस x टू द पावर -3/2। दैट्स इट, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सर 5 0 में कैसे कन्वर्ट हो गया, समझ नहीं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है अच्छा ना? हाँ ठीक है ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ओके, अच्छा मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके बताना जरा। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, y इज इक्वल्स टू x, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, मजा आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है बट हाँ, कितना कितना कितना, वन 1 1 बोला है तन्मय ने, ओके, दिव्या ने भी बोला है, दिया सर, हाँ दिया। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिया ने बोला है, और किसी ने, ठीक है चलो ठीक है। तो जिसने 1 बोला है, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, क्योंकि मैं इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए मेरे को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत करते हैं, ठीक है। सो 1 इज द राइट आंसर। ध्यान से देखो जरा, x की पावर क्या है हमारे पास, 1, सो dy/dx, ओके, n हमारे पास क्या है, 1, x टू द पावर 1 - 1, तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर 0,
एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होगा? 1। 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। शाबाश, ठीक है। सो दिया एंड तन्मय ने आंसर दिया है, वेरी गुड, शाबाश। देखो, अच्छा ये वाला करके बताना जरा एक बार। y इज इक्वल टू 4x, ये करके बताओ जरा। फोर कितना आ रहा है? फोर वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई, dy बाई डी एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा? 4 कॉफिशिएंट है तो एज इट इज लिख लेंगे। और x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने आपको बताया था, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो 4 इंटू 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? 4। फिर सर दिल समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, तन्मय तेरे को क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। उदयन तेरे को क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड गुड गुड। क्लियर है तो जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन करके बताना। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 10। टू 2 होगा ना आंसर? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो जरा, तो dy बाई डी एक्स ये आएगा अपने पास 2, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 10 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। सो 2 इंटू 1 इज 2, सो 2 प्लस 0 इज 2, सो आंसर आ जाएगा 2। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए, जल्दी से आप मेरे को करके बताइएगा। रुको, चलो, ये 7 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए, अभी ट्राई कीजिए। और इन 7 प्रॉब्लम्स को करने के लिए आई एम गिविंग यू अराउंड 6 मिनट्स, कीजिए और फिर एक साथ डिस्कस करेंगे इसको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आई कैन हियर। चलो ठीक है, आई थिंक सो शायद उसके साइड से नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा। सेकंड देख लेते हैं जरा। देखो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स, ओके, तो यहाँ पे 2 है, 2 इज कोफिशिएंट, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 3/2, तो यहाँ पर आएगा ये 3/2, एंड देन x टू द पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 15, ओके, पावर क्या है? 1/3, सो 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, और 6 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, सॉरी ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हुआ 0। तो यहाँ पर आएगा 3 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 5 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? -2/3। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 था। किस किस का ये आंसर है? वेरी गुड, सर। वेरी गुड, ठीक है। तन्मय तेरा भी आ गया था ये? यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये, हाँ ये देखते हैं जरा किस किस का सही है। पहले मेरे को इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसमें मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूं। तो रूट वगैरह सब हटा के पावर लिखेंगे, तो यहां पर आएगा x टू द पावर 1/2 प्लस
1/2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो x टू द पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसे करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स, पावर क्या है 1/2, x टू द पावर 1/2 -1 प्लस पावर क्या है -1/2, तो -1/2 x टू द पावर -1/2 -1, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स 1/2 x टू द पावर 1/2 -1, तो कितना हो जाएगा -1/2 -1/2 x टू द पावर -3/2, क्या आ जाएगा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। किस किस का ये आंसर था? ओके दैट्स नाइस, दिया, उदयन और तन्मय का। सदिल तेरी कहाँ पे गड़बड़ हो गई यार? पर मेरा, मैंने प्लस ले लिया सेकंड वाले में, माइनस अच्छा नहीं यार, किया। बाकी ये वाले कोफिशिएंट्स और ये सब सही थे? हाँ हाँ वो सारा सही था। चल ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं फोर्थ, तो यहाँ पे है x टू द पावर 5/4, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आएगा n इज 5/4, x टू द पावर 5/4 -1 -3, पावर क्या है 2/3, सो यहाँ पर आएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 -1 प्लस 9, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 5/4, x टू द पावर कितना हो जाएगा ये 1/4 -3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 2 x टू द पावर -1/3 प्लस 9, तो इसका आंसर आएगा। कितनों का ये सही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबका सही है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मेरे को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, मतलब इसको मेरे को न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूं इसे y इज इक्वल्स टू 3 x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर 5। अब मैं करता हूं इसको डिफरेंशिएट, सो dy बाई डी एक्स 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा -3 x टू द पावर -3 -1 प्लस 5 x टू द पावर 5 -1, तो यहाँ पर आएगा -9 x टू द पावर -4 प्लस 5 x टू द पावर 4। कितनों का सही है? बढ़िया, सबका सही है, वेरी गुड 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 गोइंग। सिक्स्थ देख लेते हैं जरा। ओके, पहले मेरे को इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा y, अभी फोर्थ रूट है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x टू द पावर -1/4, फोर्थ रूट है क्योंकि। फिर यहां पर आएगा 2 टाइम्स x टू द पावर -1/2 प्लस 3x², ये आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स -1/4 x टू द पावर -1/4 -1, कितना हो जाएगा -5/4 -2, यहां पर आ जाएगा ये -1/2, देन x टू द पावर -1/2 -1, कितना हो जाएगा -3/2 प्लस 3 इंटू 2x, 2 से कैंसिल हुआ 2, तो ये आएगा -1/4 x टू द पावर -5/4 माइनस माइनस हुआ प्लस x टू द पावर -3/2 प्लस 6x। कितनों का ये आंसर है? बढ़िया था ये। सन में ठीक है, उद्यन का भी सही है। दिया तेरा सही नहीं हुआ, कहाँ पे गड़बड़ करी तूने? सर रूट में, फोर रूट फोर्थ रूट में? या एक बार वापस हाँ, समझाना, समझ नहीं आया। कहाँ से समझ में नहीं ऐसा, दिल बता जरा। नहीं मेरे तो, मैं एक तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, टाइम नहीं था ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं डीपीपी भेजूंगा, डीपीपी में ऐसे तेरे को क्वेश्चन और मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक देख, है। ये फोर्थ फोर्थ रूट है, ये x का फोर्थ रूट है। हाँ अगर x का फोर्थ रूट है मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/4, जब मैं उसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो x टू द पावर -1/4 हो जाएगा।
बाकी सारी चीजें तो पता ही है तेरे को, ये स्क्वायर रूट है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में लेके जाएगा -x/2 हो जाएगा और 3x²। बाद में फिर इसको हमने डिफरेंशिएट करा। समझ में आ रहा है तेरे को? नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया बताना मेरे को। पता नहीं, रुको। पा- अब हाँ 4 किया तो -1/2 होता है रूट की वैल्यू, सॉरी क्या रूट के बोल लिए रहा है? -1/2 होती है ना। नहीं 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 नहीं, ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट है तो मतलब 1/2, और ये ठीक है, फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट मतलब कि 1/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो समझ नहीं, अब समझ में आ गया। अब आ गया ना समझ में? हाँ, हाँ ये फोर्थ रूट है, ठीक है। हाँ, तो अब इसको तो न्यूमरेटर में लेकर आएगा, तो माइनस साइन में आ जाएगा फोर्थ रूट, ठीक है, ठीक है। और सिमिलरली स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है मतलब 2 है, इसको न्यूमरेटर हम्म, में लेके जाएगा तो -1/2 हो गया। ठीक है। और 3x² तो था, बाद में फिर हाँ डिफरेंशिएशन वो वाला था। फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है ठीक है, चलो दैट्स गुड। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये तो अपना ठीक है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 3x² -3 इंटू 2x प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो आंसर आएगा 6x² -6x प्लस 4। कितनों का ये आंसर है इसका? ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। सादिल वहां तक पहुंच नहीं पाया, इस वजह से उसका हुआ नहीं, बट ठीक है। मैंने ये तो किया था, बट एक्स की वैल्यू इसमें नहीं करी है तो। क्या? नहीं, ये कर लिया। तो कर लिया था ये वाला तूने? ठीक है ठीक है, चलो। तेरा ये आंसर नहीं आया था मगर फिर ये नहीं आया था लेकिन, कहाँ गलती करी तूने इसमें? मतलब वो एक्स को मैंने 1 ले लिया, सेकंड वाला एक्स है -6x को। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।